नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी के 3 महत्वपूर्ण खबर पर बात करेंगे और जेपीएससी का भी एक महत्वपूर्ण खबर बताएंगे, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर नंबर कम आता है तो जबरदस्ती नौकरी क्यों मांगती है। असिस्टेंट इंजीनियर के मामले पर जो रोक लगा हुआ था उस पर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर नंबर कम आया था तो हम इंटरव्यू के लिए क्यों बोले और किसको बोले। जाहिर सी चीज है कि जेपीएससी को यहाँ पर बढ़त हासिल हुई है, लेकिन क्या 11th जेपीएससी भी आ जाएगी, इस पर भी हम रिपोर्ट दिखाएंगे आपको। इसके साथ साथ बता दें कि हमारी जो झारखंड जीके में जनजातियों वाली सीरीज चल रही है, इस पर आप लोगों का स्नेह और प्यार जो मिल रहा है ये ऐसे ही मिलता है। तो चलिए जेएसएससी के 3 बड़े खबर पर बात कर लेते हैं। एक्साइज को लेकर क्या कुछ चल रहा है। एक सप्ताह पहले ही जेएसएससी और सरकार के आला अधिकारियों ने अलग अलग स्थान पर चिट्ठी लिखा था और ये पूछा था कि क्या मैदान खाली है, क्या हम परीक्षा की दौड़ करवा लेंगे। आपको याद होगा कि जोर शोर से अप्रैल में एक बार ये आवाज उठी थी कि परीक्षा होने वाली है, लेकिन हुआ नहीं। अप्रैल में दौड़ की प्रैक्टिस करने वाले इंतजार में रह गए और देखते देखते मई और जून आ गया, जुलाई आ गया, लेकिन क्या परीक्षा हो पाएगा। अब मैदान की कंडीशन ये इस समय में है कि अधिकांश मैदान मानसून के वर्षा के कारण गीले गड्ढे बन गए हैं। क्या ऐसे में एक्साइज वाले का दौड़ करवाना क्या संभव हो पाएगा। यही कारण है कि चिट्ठी में ये पूछा गया है कि क्या दौड़ करवाना संभव है। अगर संभव है तो दौड़ करवा लीजिए, और अगर नहीं है तो सितंबर अथवा अक्टूबर में एक्साइज का दौड़ हो पाएगा। ये इसलिए बोल रहे हैं इस समय मैदान की वो हालत नहीं है जिसमें दौड़ हो पाए, और यही कारण है कि झारखंड में इस समय में ये नजर आ रहा है कि जेएसएससी का कोई ना कोई रोड़ा अटक ही जाता है। जहां तक जेएसएससी सीजीएल का प्रश्न है, हमने आपको बता दिया था कि जब तक हिंदी को नहीं जोड़ा जाता है और जब तक सर्टिफिकेट वाले पर सरकार की स्थिति साफ नहीं होती है, तब तक ये मामला लटका रह जाएगा और सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम परीक्षा लेने के बाद क्या लाखों स्टूडेंट को अंधेरा में धकेल तो नहीं रहे, क्योंकि हाईकोर्ट चुप बैठने वाली नहीं है। जो सही होता है उस पर फैसला दे देती है, जो आप आज ने जेपीएससी पर देखा और पहले भी 6ठी जेपीएससी के मामले पर देखा है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सोनी कुमारी वाला मामला रुका हुआ है। जाहिर सी चीज है, कुछ नियुक्ति तो वहां भी फंसी है और कुछ नियुक्ति सरकार की नई नीति और रमेश हांसदा और सचिन कुमार के केस ने फंसा कर रखा है। ये दोनों का निराकरण होते साथ जेएसएससी की नियुक्ति शुरू हो जाएगी। इसी बीच में 3 जुलाई को परीक्षा होगी, मतलब होगी बोकारो में 17 सेंटर, जमशेदपुर में 16 सेंटर और रांची में तकरीबन 22 सेंटर बनाए गए। जेईई की परीक्षा ली जाएगी और कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए सभी इन्विजिलेटर और दंडाधिकारी के नाम का भी उल्लेख कर दिया गया है। यानी कि इस बार जेएसएससी ये चाहती है कि इस प्रकार के किसी भी एग्जाम में उसको दिक्कत महसूस ही नहीं हो। लेकिन सीजीएल की स्थिति थोड़ी डिफरेंट है। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट होंगे, सेंटर को मैनेज करने में दिक्कत होगी, और इसलिए हम पिछले कई दिनों से लगातार बोल रहे थे कि एग्जाम होने में दिक्कत होगी, और यही कारण है कि इस वक्त में एग्जाम होना मुश्किल हो गया। 24 जुलाई को किसी भी हालत में हमें नहीं लगता है कि परीक्षा हो पाएगी। और अब वो तमाम चैनल जो चिट्ठी लेकर दिखाते थे, आपको याद होगा एक हाथ में चिट्ठी होती थी और दूसरे हाथ में बोर्ड का मार्कर होता था, और जो बताते थे कि चिट्ठी में देखो लिखा हुआ है 24 जुलाई को परीक्षा होगी। ये चिट्ठी थी ही नहीं, ना कभी ये चिट्ठी निकाली गई थी। जिस दिन ये चिट्ठी आई थी हमने आपको बताया था, किसी पे बोला गया था कि प्रस्तावित है, क्या सेंटर इसके लिए तैयार है, और ये चीज पहले भी बताया गया था कि सेंटर इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये मुश्किल वाली जो क्वेश्चन है सबसे ज्यादा कि हिंदी जोड़ा जाएगा कि नहीं, हमारा मानना है जोड़ा जाएगा। सर्टिफिकेट वाली पॉलिसी क्या खत्म होगी कि नहीं, मेरा मानना है ये खत्म होना चाहिए और होगा। और इसी बीच में अगर परीक्षा हो जाती है तो क्या होगा, ये परीक्षा अधर में लटक जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने शुरू में ही बोला था कि पूरी नियमावली इरिलेवेंट नजर आती है। तो हम
ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड में सच्ची खबर आपको दिखा